हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। लेटेस्ट जो वेब न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है इसमें परमिशन ऑल कीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करता रहूं सबसे पहले आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज का वीडियो किस टॉपिक से संबंधित है तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। फिर से आपको बता देता हूं, सीजी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका भर्ती अभी न्यूज में आया था कि 818 पोस्ट आएंगे आपका सीजी पुलिस का करके, ठीक ना। उसमें आपका सीजी पुलिस कांस्टेबल के जो पोस्ट रहेंगे, ठीक ना, और सीजी पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट निकाले जाते हैं। तो उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, मतलब चयन प्रक्रिया क्या होती है और उसमें क्वालिफिकेशन क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन भी होता है जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही मैं आपको अभी बता दूं, यदि आप छत्तीसगढ़ की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी मैं डे टू डे मैथ का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ठीक ना, हर एक टॉपिक का। जैसे आपके हो गए छत्तीसगढ़ पटवारी, छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक, सीजी पुलिस कांस्टेबल या फिर आपका सीजी मंडी निरीक्षक, चारों में से किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, साथ में आप आरआई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैथ का आपका टॉपिक वाइज बिल्कुल जीरो से कराया जा रहा है अभी डे टू डे, ठीक ना। तो मेरा वीडियो पर डे अपलोड होगा, आप देख सकते हैं। मैथ का आपको अच्छा लगे तो देखें, ना लगे तो ना देखें, ठीक। एक बार देख के ट्राई जरूर करें क्योंकि आपके पास परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न ही कराए जाते हैं और जैसे प्रश्न आपके पास पूछे जाते हैं वैसे कराए जाते हैं, बिल्कुल जीरो से आपको सिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ आपका है सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस 2021। तो इसको मैं आपको बता दूं, ये आपका जो पिछला भर्ती जो हुआ था आपका सीजी पुलिस कांस्टेबल का उसके अंतर्गत ये लिया गया है, ठीक ना। क्योंकि जो नया आपका भर्ती निकलेगा तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा उसी में आपका सिलेबस दिया रहेगा, ठीक ना। तो मेन सिलेबस तो वही कहाएगा, ठीक ना। लेकिन आपका सिलेबस कभी चेंज नहीं होता, शायद ही कभी कभी चेंज होता है। 90% सिलेबस वही होता है जो पिछला सिलेबस रहता है, ठीक ना। तो ये पिछला जब भर्ती हुआ है आपका सीजी पुलिस कांस्टेबल का उसके अंतर्गत जो सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग आपका ये बताया जा रहा है आपको, ठीक ना। तो चलिए वीडियो यहीं से चालू करते हैं। देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस 5 चरणों में होता है, 5 स्टेप में। पहले में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है, उसके बाद आपका पीईटी होता है मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब दक्षता परीक्षा। उसके बाद आपका होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मतलब आपकी नाप जोख होती है शरीर की, ठीक ना। उसके बाद आपका होता है रिटन एग्जाम लिखित परीक्षा। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक ना, कट ऑफ लिस्ट जिसको बोला जाता है। तो इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए जो आपका लिखित एग्जाम होता है, ठीक है, रिटन एग्जाम होता है, उसमें आपका क्या होते हैं सीजी पुलिस कांस्टेबल जो लिखित एग्जाम होता है रिटन एग्जाम, उसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक ना। पहला अर्थमेटिक, दूसरा मेंटल एबिलिटी, तीसरा एनालिटिकल एबिलिटी और जनरल नॉलेज, 4 सब्जेक्ट होते हैं। अर्थमेटिक में आपके, ठीक ना, अर्थमेटिक गणित हो जाता है आपका अंक गणित, ठीक ना। इसके अंतर्गत आपके सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण हो गए, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप, ठीक ना, और मेंसुरेशन एंड यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, ये सारे के प्रश्न आते हैं आपके अर्थमेटिक से, ठीक ना। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपका मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आते हैं, ठीक ना। इसमें आप सभी टॉपिक आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक ना। टॉपिक आप वीडियो पे यूज़ करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको अभी बता दूंगा कहाँ के कितने प्रश्न किससे आते हैं, ठीक ना। मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आते हैं आपके, उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी से आते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका प्रश्न आता है जनरल नॉलेज से, जनरल नॉलेज से प्रश्न आता है। अब देखिए यहाँ आपका एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपका जो एग्जाम पैटर्न है, परीक्षा प्रक्रिया वो कैसे कराई जाती है। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका, देखिए किस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आते हैं। अर्थमेटिक के 25 प्रश्न आते हैं जो कि 25 नंबर के होते हैं, एक प्रश्न 1 नंबर का। एनालिटिकल एबिलिटी के 25 प्रश्न आते हैं 25 नंबर के। मेंटल एबिलिटी के 25 प्रश्न 25 नंबर के और जनरल नॉलेज के 25 प्रश्न 25 नंबर के होते हैं। टोटल आपके कितने प्रश्न आते हैं, टोटल आपके 100 प्रश्न आते हैं और 100 नंबर के होते हैं, ठीक ना। उसमें आपको 2 घंटा टाइम रहता है, मतलब 120 मिनट आपको टाइम रहता है, ठीक, प्रत्येक प्रश्न के लिए। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ जो आपका सीजी पुलिस कांस्टेबल का एमटी ड्राइवर एंड ट्रेड्समैन का जो पोस्ट होता है उसके लिए आपका 80 नंबर का लिखित परीक्षा होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, वो केवल ड्राइवर के लिए है, ठीक ना, और ट्रेड्समैन के लिए। अब इसमें देख सकते हैं आप, ठीक, वो आपका लिखित परीक्षा का हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक ना। इसमें आपको मेल कैंडिडेट के लिए क्या होता है, 1500 मीटर का दौड़ होता है, उसको 5 मिनट 40 सेकेंड में पार करना होता है, ठीक ना। दौड़ना होता है आपको 5 मिनट 40 सेकेंड में 1500 मीटर, मेल कैंडिडेट मतलब पुरुष को। फीमेल कैंडिडेट मतलब महिला अभ्यर्थी के लिए आपका 800 मीटर का दौड़ होता है, 3 मिनट 20 सेकेंड में आपको दौड़ पार करना होता है, ठीक ना। 3 मिनट 20 सेकेंड में आपको दौड़ पार करना होता है, 800 मीटर का दौड़ होता है, ठीक ना। उसके बाद हम देख लेते हैं फिजिकल
मेजरमेंट टेस्ट, ठीक ना, मतलब शारीरिक मापन परीक्षा। तो देखिए इसमें आपका क्या है, इसमें आपका जनरल या ओबीसी के लिए जो आपके शरीर का नापजोख होता है, ठीक ना, उसमें आपका हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक ना। तो यहाँ देखिए आपका मतलब हाइट मतलब ऊंचाई आपका होना चाहिए। जनरल या जनरल से हैं, एससी से हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं, मतलब आपका सामान्य वर्ग या फिर अनुसूचित जाति या फिर पिछड़ा वर्ग से हैं, तो 168 सेंटीमीटर आपका चाहिए हाइट, ठीक ना, ऊंचाई। और चेस्ट आपका चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर, ठीक ना, मतलब आपका 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और उसके बाद फुला के आपका 86 होना चाहिए, ठीक ना, आना चाहिए। हाइट इन सेंटीमीटर में आपका होना चाहिए, सेंटीमीटर में यहाँ 158 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। पहले में आपका मेल कैंडिडेट मतलब पुरुष के लिए है, उसके बाद महिला के लिए है, महिला आपका 158 सेंटीमीटर होने चाहिए। एसटी कैटेगरी में हम बात करें हाइट की, तो 158 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, फुला के आपका 81 होना चाहिए, 158 सेंटीमीटर इसमें भी महिला के लिए है, ठीक ना। उसके बाद बात करें तो एसटी कैंडिडेट बिलोंगिंग ये सरगुजा संभाग है ना, यदि आप सरगुजा संभाग से बिलोंग करते हैं तो उसके जो एसटी कैंडिडेट हैं अनुसूचित जनजाति उनके लिए 153 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 153 महिला पुरुष दोनों के लिए, और 76 से 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, है ना। यहाँ से देख सकते हैं आपका कैंडिडेट ऑफ जनरल एससी एंड अदर बैकवर्ड कास्ट बिलोंगिंग टू बस्तर डिवीजन कांस्टेबल, यदि आप बस्तर डिवीजन कांस्टेबल के लिए भर रहे हैं तो फिर भी आपके वहाँ 153 सेंटीमीटर होगा तो आपका मान्य हो जाएगा। महिला पुरुष दोनों के लिए 79 सेंटीमीटर आपका सीना चाहिए कम से कम, और 84 फुला के आना चाहिए। उसके बाद एसटी कांस्टेबल बिलोंगिंग टू बस्तर डिवीजन के लिए बात करें, एसटी के लिए, ठीक ना, ठीक ना, एसटी कैंडिडेट के लिए ये आपका एससी जनरल और ओबीसी का था, ठीक ना। अब एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, 74 से 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, 148 सेंटीमीटर महिला का होना चाहिए, ठीक ना, मतलब उनको छूट दी जाती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपके पास योग्यता, ठीक ना। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका अलग अलग पोस्ट होता है, जैसे यहाँ देखिए आपका कांस्टेबल टेलीकॉम, ठीक ना, दूर संचार के कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकलता है, ठीक ना, इसमें आपका एज लिमिट होता है 18 से 38 वर्ष, मतलब कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, अधिक से अधिक 38 वर्ष। इसमें आपका 12वीं पास होना चाहिए, ठीक ना, वो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट होना चाहिए। 12वीं में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, ठीक ना। तो अगला देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड कांस्टेबल एमटी ड्राइवर का जो होता है उसके लिए आप कम से कम 18 वर्ष आपका होना चाहिए, अधिक से अधिक 28 वर्ष होना चाहिए। इसमें आपको 8वीं पास कम से कम होना चाहिए, ठीक ना, और बस्तर डिवीजन के हैं तो ठीक। और यदि आप बस्तर डिवीजन के हैं और नक्सलाइट एरिया के हैं तो आप 5वीं पास हैं, फिर भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद बात करें कांस्टेबल जनरल डीएरी, ठीक ना, जीडी के लिए, तो इसमें आपका 18 से 28 साल होना चाहिए आपका उम्र। इसमें कैंडिडेट को आपका कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है, ठीक ना, और बस्तर डिवीजन से हैं और नक्सलाइट एरिया से तो आप 5वीं पास हैं, फिर भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अदर पोस्ट के लिए बात करें, जो भी अदर पोस्ट रहेंगे उसमें भी आपका 18 से 38 वर्ष आपका उम्र होता है। इस 12वीं पास होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक ना, किसी भी बोर्ड से आपका 10वीं पास होना चाहिए ना। तो ये हमने क्या क्या देखा, हमने अभी देखा आपका कि सिलेबस क्या क्या रहता है, ठीक ना, सीजी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस देखा, ठीक ना, सिलेक्शन प्रोसेस देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होना चाहिए और आपकी उम्र कितनी मांगी जाती है, ठीक ना। तो यही था आपका वीडियो बनाने का उद्देश्य आपका, ठीक ना। तो वीडियो आपको मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक ना। और फिर एक बार आपको मैं बता देता हूँ कि अभी मैथ का क्लास आपका चल रहा है, ठीक ना। मैथ का जो टॉपिक वाइज हो चुका है, जिसका एक क्लास मैं करा चुका हूँ, ठीक ना। अब दूसरा क्लास आपका चालू होगा, ठीक ना। तो आप उसको देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में जाके, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक ना, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आपका। साथ ही आप मैं पर डे वीडियो अपलोड करता हूँ, यदि आप परमिशन जो आपका बेल आइकन में परमिशन ऑल किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, आप तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।